एशिया कप 2025 के 17वें संस्करण का पूरा शेड्यूल आखिरकार एशियाई क्रिकेट परिषद ने जारी कर दिया है और इसके साथ ही पूरे एशियाई महाद्वीप में क्रिकेट का बुखार सिर चढ़कर बोलने लगा है। इस बार का टूर्नामेंट और भी खास होने वाला है क्योंकि पिछले सीजन में वनडे फॉर्मेट में श्रीलंका की मेजबानी में हाइब्रिड मॉडल के तहत खेला गया एशिया कप भारतीय टीम ने रोहित शर्मा की कप्तानी में अपने नाम किया था और अब 2 साल बाद वही महायुद्ध लौट रहा है, लेकिन इस बार T20 फॉर्मेट में। एशिया कप का यह दिलचस्प चक्र है, 1 साल वनडे, अगला साल T20। और चूंकि पिछली बार 50 ओवर के रोमांच ने दर्शकों को बांधे रखा था, इस बार T20 के तूफानी मुकाबले मैदान पर आग लगाने वाले हैं। कम गेंदों में ज्यादा रन, हर ओवर में बदलते समीकरण और पलक झपकते ही मैच का पासा पलटना, ये सब इस बार के एशिया कप को पहले से कहीं ज्यादा विस्फोटक बना देगा। शेड्यूल घोषित होते ही बीसीसीआई ने भी बिना वक्त गंवाए अपनी तैयारियों में तेजी ला दी और चीफ सिलेक्टर अजीत आगरकर के साथ मिलकर 15 खिलाड़ियों की वह दमदार भारतीय टीम चुन ली जो इस बार बैक टू बैक दूसरी बार एशिया कप जीतने के लिए मैदान पर उतरेगी। लेकिन चयन के ऐलान ने हर किसी को चौंका दिया क्योंकि आईपीएल में धमाकेदार प्रदर्शन के बावजूद मिडिल ऑर्डर के भरोसेमंद बल्लेबाज श्रेयस अय्यर समेत 4 और बड़े नाम इस स्क्वाड में जगह नहीं बना पाए। उनकी जगह 4 ऐसे युवा चेहरों को मौका मिला है जिन्होंने हाल के T20 मुकाबलों में बल्ले और गेंद से बेहतरीन प्रदर्शन कर सभी को प्रभावित किया है। इनमें सबसे बड़ा नाम है ओपनर अभिषेक शर्मा, जिनकी आक्रामक बल्लेबाजी विपक्षी गेंदबाजों की नींद उड़ाने के लिए काफी है। वहीं टूर्नामेंट से पहले टीम इंडिया के लिए एक बुरी खबर भी आई थी कि स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह शायद चोट के कारण एशिया कप में नहीं खेल पाएंगे। लेकिन अब जैसे मानो क्रिकेट प्रेमियों की दुआएं रंग लाई हों, बुमराह पूरी तरह फिट होकर स्क्वाड में लौट चुके हैं और उनके साथ 2 और खिलाड़ी भी चोट से उबरकर टीम को मजबूती देने के लिए तैयार हैं। इनकी वापसी ने भारतीय टीम की ताकत को दोगुना कर दिया है और अब यह स्क्वाड कागज पर ही नहीं, मैदान पर भी विपक्षियों के लिए खतरे की घंटी है। इस बार प्लेइंग 11 में भी कई ऐसे बदलाव देखने को मिलेंगे जो प्रतिद्वंद्वी टीमों के माथे पर पसीना ला देंगे और यही वजह है कि कई टीमें पहले से ही भारत को इस साल के खिताब का सबसे प्रबल दावेदार मान चुकी हैं। T20 फॉर्मेट में भारत का आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 होना तो पहले से ही एक मानसिक बढ़त है और पिछले 1 साल से इस स्थान पर कब्जा जमाए रखना इस बात का सबूत है कि टीम की लय और संतुलन दोनों ही अपने चरम पर हैं। एशिया कप में भारत को हराना किसी भी टीम के लिए आसान नहीं होगा। फिर भी पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान और बांग्लादेश जैसी टीमें अपने पूरे दमखम के साथ चुनौती पेश करने की कोशिश करेंगी। लेकिन भारत के मौजूदा स्क्वाड में मौजूद बल्लेबाजों की विस्फोटक जोड़ी, गेंदबाजों की धार और ऑलराउंडरों का कमाल विपक्षी टीमों के लिए हर मुकाबले को पहाड़ चढ़ने जैसा मुश्किल बना देगा। जैसे जैसे टूर्नामेंट करीब आएगा वैसे वैसे रोमांच और तनाव दोनों अपने चरम पर होंगे और दर्शकों को हर मैच में भरपूर ड्रामा, सस्पेंस और एड्रेनालिन का मजा मिलेगा। इस बार का एशिया कप सिर्फ एक क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं बल्कि क्रिकेट के दीवानों के लिए एक युद्ध भूमि होगा जहां हर चौका छक्का और हर विकेट पर स्टेडियम गूंज उठेगा और फाइनल के दिन जब चैंपियन तय होगा तब तक हर क्रिकेट प्रेमी इस रोमांचक सफर का हिस्सा बन चुका होगा। तो सुनो दोस्तों, इस बार क्रिकेट के मैदान पर कुछ ऐसा तूफान आने वाला है जिसकी गूंज पूरे एशिया में सुनाई देगी क्योंकि एशिया कप 2025 का 17वां सीजन अपने पूरे जोश और रोमांच के साथ दस्तक देने को तैयार है। माहौल ऐसा है कि क्रिकेट प्रेमियों की धड़कनें तेज हो चुकी हैं। हर कोई इस मेगा टूर्नामेंट का पूरा शेड्यूल जानने के लिए बेताब है। तो आज हम आपके सामने खोलने वाले हैं वो पूरी तस्वीर जिसमें साफ साफ नजर आएगा कि इस बार कौन सी टीम किस दिन किसके खिलाफ उतरेगी, कहां जंग होगी और कब कब क्रिकेट का जुनून अपने चरम पर होगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती क्योंकि इस बार टीमें सिर्फ खेलने नहीं आ रही हैं बल्कि अपना सब कुछ झोंक देने के इरादे से मैदान में उतरेंगी। अब जरा सोचिए, लीग स्टेज में भारतीय टीम का सफर कब, कहां और किन टीमों के खिलाफ होगा, ये जानने के बाद आपके अंदर का क्रिकेट फैन चैन से कैसे बैठेगा। और हाँ, इस सीजन की सबसे बड़ी टक्कर यानी भारत बनाम पाकिस्तान, जिसका इंतजार हर क्रिकेट प्रेमी साल भर करता है, आखिर किस दिन मैदान में आग लगाएगी, ये राज भी आज खुलने वाला है। इतना ही नहीं, हम आपको ये भी बताएंगे कि इस पूरे टूर्नामेंट का लाइव मजा आप टीवी पर और मोबाइल पर बिल्कुल मुफ्त में कहां देख सकते हैं ताकि हर चौका छक्का, हर विकेट आपकी आंखों के सामने हो। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट का इतिहास भी गवाह है कि इस टूर्नामेंट के पिछले 16 सीजन में
किन टीमों का जलवा रहा और किन के हाथ अब तक एक बार भी ट्रॉफी नहीं लगी, ये जानना आपके क्रिकेट नॉलेज को और भी मजबूत करेगा। तो इस वीडियो में इसकी बात भी होगी। फिर नजर डालेंगे सबसे बड़े धमाके पर, जी हां, बीसीसीआई के उस मास्टर स्ट्रोक पर जिसने विपक्षी टीमों के खेमे में खलबली मचा दी है। इस बार भारतीय टीम के लिए चुना गया 15 खिलाड़ियों का कैसा है घातक स्क्वाड, जिसमें हर खिलाड़ी जीत के लिए आग उगलने को तैयार है। और चयन में हुए कुछ चौंकाने वाले फैसलों ने फैंस को हक्का बक्का कर दिया है। मिडिल ऑर्डर के दिग्गजों की जगह युवा खिलाड़ियों का नाम शामिल होना और कप्तान उपकप्तान के पद पर बड़े बदलाव, ये सब मिलकर इस एशिया कप को और भी दिलचस्प बना रहे हैं। और उसके बाद हम नजर डालेंगे टीम इंडिया के प्लेइंग 11 के ऊपर, जिसका आपको अंदाजा भी नहीं कि मैदान में उतरने वाली ये टीम कितनी खतरनाक और रणनीतिक रूप से मजबूत होगी, क्योंकि इसमें ऐसे खिलाड़ियों का कॉम्बिनेशन होगा जो सिर्फ विपक्षी टीम को हराने के लिए नहीं बल्कि उन्हें पूरी तरह से तोड़ देने का दम रखते हैं। एशिया कप के हर मैच में इस टीम का इरादा साफ होगा, ट्रॉफी फिर से घर लानी है और जीत के साथ इतिहास रचना है। ऐसे में दोस्तों, जब तक इस टूर्नामेंट की पहली गेंद फेंकी नहीं जाती तब तक आपके और हमारे बीच यही जोश बनाए रखना है। और आज की इस जानकारी के बाद आपको साफ समझ में आ जाएगा कि क्यों इस बार टीम इंडिया को हराना बाकी टीमों के लिए किसी पहाड़ को चढ़ने से कम नहीं होगा। तो तैयार रहिए, क्योंकि क्रिकेट का ये महायुद्ध शुरू होने वाला है। और अगर आप भी चाहते हैं कि टीम इंडिया इस बार फिर से एशिया कप पर कब्जा जमाए तो अपने क्रिकेट क्लासरूम परिवार का हिस्सा बनिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अपने क्रिकेट प्रेमी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि असली खेल अब शुरू होने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं क्रिकेट के उस महाकुंभ के पूरे शेड्यूल से जिसका इंतजार पूरे एशिया को था। एशिया कप 2025 इस बार का रण होगा T20 फॉर्मेट में और जंग का मैदान होगा दुबई की तपती रेत और जगमगाती रातें। कहानी की शुरुआत होगी 19 सितंबर मंगलवार की शाम से, जब अफगानिस्तान और हांगकांग आमने सामने होंगे। और यकीन मानिए, ये आगाज इतना जोरदार होगा कि क्रिकेट प्रेमियों की धड़कनें सीधा फाइनल तक भागेंगी। फाइनल की बात करें तो 28 सितंबर रविवार को वो घड़ी आएगी जब इस टूर्नामेंट का बादशाह तय होगा। कुल 19 मुकाबले होंगे, लेकिन असली मसाला है कि इस बार जंग में उतरेंगी 8 टीमें, 4-4 के 2 ग्रुप में बंटकर। ग्रुप ए में भारत के साथ ओमान, पाकिस्तान और मेजबान यूएई की टीम, जबकि ग्रुप बी में अफगानिस्तान के साथ बांग्लादेश, हांगकांग और श्रीलंका अपनी किस्मत आजमाएंगे। अब जरा टीम इंडिया के रास्ते पर नजर डालें। पहला मुकाबला होगा 10 सितंबर बुधवार को यूएई के खिलाफ, और फिर 14 सितंबर रविवार को आएगा वो पल जिसका इंतजार साल भर होता है, भारत बनाम पाकिस्तान। इसके बाद लीग स्टेज की आखिरी भिड़ंत होगी 19 सितंबर शुक्रवार को ओमान के साथ। हर मुकाबला भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे शुरू होगा, यानी रातें होंगी नींद रहित और दिल होंगे धड़कन रहित। और भाई, अगर पूछो कि कहां देखें ये क्रिकेट का मेगा धमाका, तो टीवी वालों के लिए है सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क और मोबाइल के शौकीनों के लिए सोनी लिव ऐप, ताकि कोई शॉट, कोई विकेट और कोई जश्न छूट न जाए। कुल मिलाकर ये एशिया कप सिर्फ टूर्नामेंट नहीं बल्कि 19 दिनों का क्रिकेट महायुद्ध है, जहां पर हर बॉल, हर रन और हर एक जीत के पीछे होगी लाखों दिलों की धड़कन, और आखिर में सिर्फ एक टीम उठाएगी एशिया का ताज। दोस्तों, अब बात करते हैं भारतीय टीम के कप्तान और उपकप्तान की। तो एशिया कप 2025 के लिए टीम इंडिया के कमान संभालने का ऐलान हो चुका है, और इस बार बीसीसीआई ने वो फैसला लिया है जिसने क्रिकेट जगत में हलचल मचा दी है। T20 फॉर्मेट में अपने तूफानी शॉट्स और बेखौफ अंदाज से गेंदबाजों के होश उड़ा देने वाले सूर्य कुमार यादव को सौंपा गया है भारतीय टीम की कप्तानी की बागडोर। मैदान पर उनके 360 डिग्री स्ट्रोक्स और आक्रामक सोच ने उन्हें इस फॉर्मेट का असली बादशाह बना दिया है, और अब देखना होगा कि कप्तान के रूप में उनकी ये काबिलियत किस ऊंचाई तक जाती है। वहीं उनकी तलवार को और धार देने के लिए उप कप्तान के रूप में चुना गया है टीम के दमदार ऑलराउंडर अक्षर पटेल को, जो अपने घातक स्पिन और तेज तर्रार बल्लेबाजी से किसी भी मैच का पासा पलटने का दम रखते हैं। दोनों की जोड़ी मानो एक ऐसे युद्ध रथ की तरह है जिसमें एक आगे से वार करेगा और दूसरा पीछे से दुश्मन को ढेर। अब सवाल सिर्फ इतना है कि क्या ये नया कप्तान उपकप्तान जोड़ी भारत को एशिया का ताज दिला पाएगी? और हाँ, आपके हिसाब से T20 में भारत का सबसे घातक कप्तान कौन है? कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों, बीसीसीआई ने एशिया कप 2025 का ताज वापस अपने घर लाने की ठान ली है, और इसके लिए चुना है 15 योद्धाओं का ऐसा खतरनाक दल जिसकी नसों में जीत का जुनून और आंखों में सिर्फ ट्रॉफी का सपना है। लेकिन इस जंग के मैदान में उतरने वाले 15 खतरनाक खिलाड़ियों की बात करने से पहले
जरा इतिहास के पन्ने पलट लें ताकि समझ सकें किसका दबदबा रहा और किसके हिस्से अब तक सिर्फ ख्वाब आए। 16 सीजनों की कहानी कहती है कि अफगानिस्तान, हांगकांग, यूएई, बांग्लादेश और ओमान अब तक एक भी बार एशिया कप की ट्रॉफी को छू नहीं पाए, यानी जीत का स्वाद इनके लिए अभी भी अनजान है। पाकिस्तान ने सिर्फ 2 बार इस खिताब पर अपना नाम लिखा है, जबकि श्रीलंका ने 6 बार यह मुकुट अपने सिर सजाया और साबित किया कि एशिया में उनकी मौजूदगी किसी तूफान से कम नहीं। और फिर आती है वो ताकतवर टीम जिसका नाम इतिहास में सबसे ज्यादा सुनाई देता है, भारत, जिसने 8 बार एशिया कप जीतकर अपना दबदबा इस महाद्वीप पर लोहा मनवाया है। लेकिन क्रिकेट का खेल सिर्फ आंकड़ों से नहीं चलता। यहां एक ओवर, एक गेंद, एक शॉट पूरे खेल की दिशा बदल सकता है। कोई भी अंडरडॉग एक दिन में हीरो बन सकता है और दिग्गज टीम पलक झपकते मात खा सकती है। इसलिए भले ही आंकड़े भारत को सबसे भारी दिखाते हों, असल जंग तो पिच पर होगी, जहां हर बॉल, हर रन और हर विकेट इतिहास को नए सिरे से लिख सकता है। यही तो क्रिकेट की असली खूबसूरती है। दोस्तों, अब वक्त आ गया है उस भारतीय दस्ता का पर्दा उठाने का, जिसे बीसीसीआई ने एशिया कप 2025 का ताज घर लाने के लिए मैदान में उतारा है। इस 15 सदस्यीय सेना की शुरुआत होती है उन 3 तूफानी ओपनरों से जो पिच पर आते ही मानो तूफान ले आते हैं। इनका काम सिर्फ रन बनाना नहीं, बल्कि पावर प्ले में गेंदबाजों की लय तोड़कर उन्हें बैकफुट पर धकेल देना है। तेज हाथों और बेखौफ स्ट्रोक्स के साथ ये शुरुआत में ही स्कोरबोर्ड को रॉकेट की स्पीड से ऊपर चढ़ा देते हैं, ताकि बाकी टीम दबाव में आकर गलतियां करे। मैदान पर इनका अंदाज ऐसा होता है कि विरोधी कप्तान का चेहरा पल पल रंग बदलता है और गेंदबाज की सांसें अटक जाती हैं। बीसीसीआई का मानना है कि अगर शुरुआत इन तीनों ने आग से की तो ट्रॉफी का रास्ता आधा यहीं से साफ हो जाएगा। तो दोस्तों, इस बार भारतीय स्क्वाड में ओपनिंग की कमान सबसे पहले सौंपी गई है उस खिलाड़ी को जिसे क्रिकेट की दुनिया क्लास और किलर इंटेंट का परफेक्ट कॉम्बो कहती है, शुभमन गिल। पूरा 1 साल इंतजार कराने के बाद गिल की वापसी भारतीय T20 टीम में हो रही है। और यकीन मानिए, ये वापसी सिर्फ नाम भर की नहीं होगी, बल्कि विरोधियों के लिए खतरे की घंटी साबित होगी। गिल का खेल का अंदाज कुछ यूं है कि शुरुआत में वो पिच को पढ़ते हैं, हालात को समझते हैं और बिना बेवजह रिस्क लिए पारी को गढ़ते हैं। लेकिन जैसे ही उनकी नजर जमती है, बल्ला मानो बिजली की रफ्तार पकड़ लेता है। शॉट्स चारों दिशाओं में बरसने लगते हैं और स्कोरबोर्ड रॉकेट की तरह ऊपर उड़ने लगता है। उनके आंकड़े भी उनकी ताकत का सबूत है। 21 T20 मैचों में 578 रन, जिसमें एक दमदार शतक और 3 शानदार अर्धशतक शामिल हैं। ये रन महज संख्याएं नहीं, बल्कि उनकी स्थिरता और विस्फोटकता के मिश्रण का सबूत है। उनकी बल्लेबाजी का ये गुण कि वो गेंदबाज को पहले सोने देता है और फिर एक एक बॉल पर उसे तोड़ देता है, भारत को हर पावर प्ले में बढ़त दिलाने की कुंजी है। बीसीसीआई का भरोसा है कि गिल की यह वापसी एशिया कप में भारत के लिए सुनहरी शुरुआत का आगाज करेगी और शायद ट्रॉफी की नींव भी। दोस्तों, भारतीय स्क्वाड के दूसरे ओपनिंग स्लॉट पर नाम है उस बाएं हाथ के तूफान का, जो आते ही गेंदबाजों की नींद उड़ा देता है, यशस्वी जायसवाल। पूरे 1 साल बाद T20 टीम में उनकी धमाकेदार वापसी हो रही है और यकीन मानिए, ये खिलाड़ी वापसी पर सिर्फ खेलने नहीं, बल्कि मैदान पर आग लगाने आया है। यशस्वी की खासियत यह है कि वो पावर प्ले को असली हथियार बना देते हैं। पहले ही ओवर से गेंदबाजों को बैकफुट पर धकेलना, बाउंड्री की बरसात करना और स्कोरबोर्ड को पलक झपकते 50 से ऊपर पहुंचा देना, ये सब उनके लिए रोजमर्रा का काम है। उनके T20 करियर के आंकड़े खुद उनकी कहानी कहते हैं। सिर्फ 23 मैचों में 723 रन, जिसमें एक धमाकेदार शतक और 5 बेहतरीन अर्धशतक शामिल हैं। लेकिन ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं, बल्कि इस बात का सबूत हैं कि जब जायसवाल पिच पर होते हैं तो हर गेंदबाज के लिए ये मैच एक इम्तिहान बन जाता है। उनकी बल्लेबाजी में एक अजीब सा आत्मविश्वास और बेकाबू आक्रामकता है, मानो हर गेंद पर वो एक नया हमला छेड़ सकते हैं। इस एशिया कप में उनकी नजर सिर्फ रन बनाने पर नहीं, बल्कि भारत को हर मुकाबले में विस्फोटक शुरुआत दिलाने पर होगी। और अगर उनकी पारी लंबी खिंच गई तो यकीन मानिए, विरोधी टीम का मैच वहीं खत्म हो जाएगा। दोस्तों, भारतीय स्क्वाड के तीसरे और आखिरी ओपनिंग स्लॉट पर जिस नाम ने जगह बनाई है, वो है बाएं हाथ का वो बल्लेबाज जिसने पिछले कई T20 मुकाबलों में गेंदबाजों को दिन में तारे दिखाने का काम किया है, अभिषेक शर्मा। ये वो खिलाड़ी है जो ओपनिंग में आते ही किसी तरह की भूमिका नहीं निभाता, बल्कि सीधा युद्ध छेड़ देता है। ओवर की पहली ही गेंद से ऐसा प्रहार करता है कि गेंदबाज की लय टूट जाती है और कप्तान के माथे पर शिकने पड़ जाती हैं। चौके छक्कों की बरसात इनके लिए उतनी ही आसान है जितना किसी के लिए सांस लेना, और यही वजह है कि विरोधी टीम पावर प्ले के दौरान इन्हें रोकने के लिए हर तरह की चालें चलती है, लेकिन अक्सर नाकाम रहती है। उनके T20 के आंकड़े
उनकी विस्फोटकता का जीता जागता सबूत है। सिर्फ 17 मैचों में 535 रन, वो भी 193 की रफ्तार से, जो गेंदबाजों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं। इस दौरान उनके बल्ले से 2 तूफानी शतक और 2 जोरदार अर्धशतक निकले हैं, जो ये दिखाते हैं कि वो सिर्फ तेज शुरुआत देने वाले बल्लेबाज नहीं, बल्कि मैच को अकेले दम पर खत्म करने की क्षमता भी रखते हैं। एशिया कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में ऐसे खिलाड़ी का होना भारत के लिए किसी बोनस से कम नहीं, क्योंकि अगर अभिषेक ने पारी की शुरुआत में मोर्चा संभाल लिया तो विरोधी टीम की रणनीति पलक झपकते धराशायी हो सकती है। अब असली सवाल यह है कि भारत की पारी की शुरुआत किन 2 बल्लेबाजों को करनी चाहिए। क्या वो गिल और जायसवाल की जोड़ी होगी या फिर अभिषेक का धमाका देखने को मिलेगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। दोस्तों, अब जरा नजर डालते हैं इस 15 सदस्यीय स्क्वाड के उस हिस्से पर जो मैच की दिशा बदलने का हुनर रखता है, मिडिल ऑर्डर। बीसीसीआई ने यहाँ 2 ऐसे घातक बल्लेबाजों को जगह दी है जिनका काम सिर्फ रन बनाना नहीं, बल्कि मिडिल ओवरों में विपक्षी गेंदबाजी की धज्जियां उड़ाना है। ये वो खिलाड़ी हैं जो दबाव में भी मुस्कुराते हैं और फिर बल्ले से ऐसा तूफान बरपाते हैं कि गेंदबाज का मनोबल टूट जाए। चाहे टीम को तेज रफ्तार से रन चाहिए हो या मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकालना हो, ये दोनों अपने आक्रामक शॉट्स और बेखौफ अंदाज से मैदान का माहौल बदलने में माहिर हैं। इनके आने के बाद गेंदबाज को पता होता है कि अब हर ओवर खतरे से भरा होगा और यही डर भारत को बढ़त दिलाने का सबसे बड़ा हथियार है। तो दोस्तों, भारतीय स्क्वाड के मिडिल ऑर्डर में सबसे पहले नाम आता है उस बाएं हाथ के शेर का, जिसने अपने बल्ले से पिछले कई T20 मुकाबलों में गेंदबाजों के पसीने छुड़ा दिए हैं। तिलक वर्मा। ये वो बल्लेबाज हैं जो पिच पर आते ही खेल की रफ्तार थामने नहीं, बल्कि उसे और तेज करने का काम करते हैं। मिडिल ओवरों में जहां ज्यादातर बल्लेबाज रन गति बनाए रखने के लिए जूझते हैं, वहीं तिलक अपने आक्रामक शॉट्स से स्कोरबोर्ड को पटाखे की तरह फोड़ते रहते हैं। उनकी खासियत है कि वो गेंदबाज को सेटल होने का मौका ही नहीं देते। कभी कवर ड्राइव से, कभी पुल शॉट से, तो कभी सीधे हवा में मारकर। उनके T20 आंकड़े खुद उनके कौशल की गवाही देते हैं। सिर्फ 25 मैचों में 749 रन, वो भी 155 की धमाकेदार स्ट्राइक रेट से। और इस सफर में उनके बल्ले से निकले हैं 2 तूफानी शतक और 3 जानदार अर्धशतक, जो बताते हैं कि ये खिलाड़ी सिर्फ शुरुआत करने वाला नहीं, बल्कि मैच को फिनिश करने वाला भी है। मिडिल ऑर्डर में तिलक का होना मानो टीम इंडिया के लिए एक सुरक्षा कवच है। अगर ऊपर के बल्लेबाज जल्दी आउट हो जाएं, तो वो मोर्चा संभाल सकते हैं, और अगर पारी जम चुकी हो तो उसे रनों के सैलाब में बदल सकते हैं। इस एशिया कप में उनकी मौजूदगी भारत की बल्लेबाजी को वो धार देगी जिससे विरोधी टीमों के लिए हर ओवर एक नया खतरा बन जाएगा। दोस्तों, भारतीय स्क्वाड के मिडिल ऑर्डर में दूसरा नाम वो शामिल है जिसे आज T20 क्रिकेट का बेताज बादशाह कहा जाता है, सूर्य कुमार यादव। मैदान पर आते ही उनकी बैटिंग स्टाइल इतनी अलग और खतरनाक होती है कि गेंदबाज समझ ही नहीं पाते कि उन्हें कहां गेंद डालनी है। सूर्या के सामने बॉलिंग करना मानो आंख बंद करके भूल भुलैया में रास्ता ढूंढने जैसा है। हर शॉट उनके हथियारों के जखीरे से निकलता है और मैदान का कोई कोना सुरक्षित नहीं रहता। पिछले कुछ सालों में उन्होंने जो प्रदर्शन किया है, उसने उन्हें इस फॉर्मेट का सबसे घातक बल्लेबाज बना दिया है। उनके आंकड़े खुद उनकी बादशाहत की गवाही देते हैं। 83 T20 मैचों में 2598 रन, वो भी 167 की अविश्वसनीय स्ट्राइक रेट से। इस दौरान उनके बल्ले से 4 शतक और 21 अर्धशतक निकले हैं, जिनमें से कई पारी तो विरोधी टीम के हौसले को चूर चूर कर देने वाली रही हैं। सूर्या की बल्लेबाजी का सबसे बड़ा जादू ये है कि वो हर परिस्थिति में फिट हो जाते हैं। अगर तेज रन चाहिए हो तो पहली गेंद से हमला, और अगर पारी को संभालना हो तो धैर्य के साथ टिकना। इस एशिया कप में कप्तान के रूप में उनकी जिम्मेदारी दोगुनी होगी, लेकिन अगर उनका बल्ला बोल पड़ा तो यकीन मानिए नतीजे पहले से तय लगने लगेंगे। तो दोस्तों, 15 खिलाड़ियों की इस दमदार फौज में अब बारी आती है उन योद्धाओं की जो बल्ले से भी चोट करेंगे और दस्तानों से भी करिश्मा दिखाएंगे, यानी विकेट कीपर बल्लेबाज। बीसीसीआई ने इस बार 2 जांबाज युवा खिलाड़ियों को मौका देकर स्क्वाड में ताजगी और तेजी भर दी है। ये दोनों न सिर्फ स्टंप्स के पीछे बिजली सी फुर्ती से हर मौके को भुनाने में माहिर हैं, बल्कि बल्ला हाथ में आते ही विपक्षी गेंदबाजों पर टूट पड़ते हैं। मैदान पर इनकी मौजूदगी का मतलब है चौकन्ना पहरा, धारदार बल्लेबाजी और हर पल जीत की ओर बढ़ता हुआ भारत। तो दोस्तों, इस बार के एशिया कप स्क्वाड में विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी संभालने के लिए सबसे पहले नाम आता है करिश्माई बल्लेबाज संजू सैमसन का। यह वो खिलाड़ी हैं जिनके खेल में बहुमुखी प्रतिभा का शानदार मिश्रण देखने को मिलता है। चाहे मिडिल ऑर्डर में पारी को संभालना हो या फिर ओपनिंग में गेंदबाजों पर सीधा हमला करना,
संजू हर रोल में फिट बैठते हैं। पिछले कुछ टी20 मुकाबलों में उन्होंने बतौर सलामी बल्लेबाज ऐसी आक्रामक पारियां खेली हैं कि विपक्षी गेंदबाजों का आत्मविश्वास हिल गया। मैदान पर उनका अंदाज बेखौफ है। पहली ही गेंद से अपने इरादे साफ कर देते हैं कि यहां सिर्फ एक ही चीज होगी और वो है चौकों छक्कों की बरसात। अगर उनके टी20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो संजू ने अब तक 42 मुकाबलों में बल्ले से 861 रन ठोके हैं, वो भी 152 की शानदार स्ट्राइक रेट के साथ। इस दौरान उनके बल्ले से 3 शतक और 2 अर्धशतक निकले हैं, जो ये साबित करते हैं कि वो बड़े मौकों के खिलाड़ी हैं। संजू की खासियत यह है कि वो दबाव की घड़ी में भी आक्रामक शॉट खेलने से पीछे नहीं हटते और यही आत्मविश्वास उन्हें टीम इंडिया के लिए एक कीमती हथियार बनाता है। एशिया कप में उनका अनुभव और फायर पावर भारत की जीत के अभियान में बड़ा योगदान देने वाला है। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में जगह मिली है उस खिलाड़ी को जो आखिरी ओवरों में आते ही खेल का रुख पलटने की ताकत रखता है, जितेश शर्मा। जितेश की पहचान एक ऐसे फिनिशर की है जो मैदान पर कदम रखते ही गेंदबाजों के माथे पर पसीना ला देता है। उनका अंदाज सीधा और साफ है, गेंद देखो और उसे सीमा रेखा के पार पहुंचा दो। विरोधी टीम चाहे कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, अगर जितेश क्रीज पर हैं तो मैच के नतीजे का अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है। अब तक उन्होंने भारत के लिए 9 टी20 मुकाबले खेले हैं और भले ही इस दौरान उनके बल्ले से सिर्फ 100 रन आए हों, लेकिन असल कहानी इन अंकों में नहीं बल्कि उनके खेलने के अंदाज में छुपी है। उन्हें बल्लेबाजी के ज्यादा मौके नहीं मिले, लेकिन जब भी मौका मिला उन्होंने अपने इरादे बड़े साफ दिखाए, गेंदबाज को बख्शना नहीं। जितेश का नेचुरल गेम ही आक्रामक है और यही कारण है कि उन्हें आखिरी ओवरों का स्पेशलिस्ट कहा जाता है। एशिया कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में जब मैच का नतीजा आखिरी कुछ गेंदों पर टिका हो, तब जितेश जैसे बल्लेबाज का होना किसी वरदान से कम नहीं। उनके बल्ले से निकले कुछ बड़े शॉट भारत को जीत की दहलीज तक पहुंचाने में अहम साबित हो सकते हैं। वहीं अब अगर इस 15 सदस्यीय भारतीय स्क्वाड की बात ऑलराउंडरों पर आकर टिके तो यहां बीसीसीआई ने ऐसे 4 योद्धाओं को जगह दी है जो बल्ले और गेंद दोनों से खेल की तस्वीर बदलने का हुनर रखते हैं। ये वो खिलाड़ी हैं जो पावर हिटिंग से विरोधी गेंदबाजों की लय तोड़ सकते हैं और गेंद हाथ में आते ही बल्लेबाजों की नींद उड़ा सकते हैं। टी20 क्रिकेट में जहां हर गेंद मैच का रुख बदल सकती है, वहां इन ऑलराउंडरों की मौजूदगी टीम इंडिया के लिए दोहरी ताकत की तरह है जो किसी भी हालात में बाजी पलटने का दम रखते हैं। तो दोस्तों, भारतीय स्क्वाड में ऑलराउंडरों की बात शुरू करते ही सबसे पहले नाम आता है बाएं हाथ के धुआंधार सिक्सर किंग शिवम दुबे का, जिनकी धमाकेदार वापसी ने फैंस में अलग ही जोश भर दिया है। लंबे वक्त तक टीम इंडिया के टी20 सेटअप से बाहर रहने के बाद अब वे फिर से मैदान पर अपने बल्ले का तूफान और गेंदबाजी का जादू दिखाने को तैयार हैं। शिवम ऐसे बल्लेबाज हैं जो पारी के आखिरी ओवरों में आते ही खेल की रफ्तार पलट देते हैं, चौकों और छक्कों की बारिश करते हुए विरोधी गेंदबाजों को दबाव में धकेल देते हैं। उनके करियर के टी20 आंकड़े भी इस बात की गवाही देते हैं। अब तक वे बल्ले से 531 रन ठोक चुके हैं, जिसमें 4 दमदार अर्धशतक शामिल हैं और साथ ही गेंदबाजी में भी अपना कमाल दिखाते हुए 13 अहम विकेट झटके हैं। मैदान पर उनका अंदाज बेखौफ है, एक तरफ बल्ले से लंबे लंबे छक्के मारकर दर्शकों को सीट से खड़े होने पर मजबूर कर देते हैं, तो दूसरी तरफ गेंदबाजी में विकेट लेकर टीम को बड़ी राहत दिलाते हैं। शिवम दुबे की मौजूदगी इस स्क्वाड के लिए वैसी ही है जैसे किसी तलवारबाज के पास धारदार ढाल, बल्ला और गेंद, दोनों हथियार से लैस, जो किसी भी मैच को एकतरफा बना सकते हैं। दोस्तों, भारतीय टीम के इस दमदार स्क्वाड में जब बात दूसरे ऑलराउंडर की आती है तो नाम सामने आता है शांत स्वभाव लेकिन घातक खेल वाले वॉशिंगटन सुंदर का, जो बाएं हाथ से बल्लेबाजी और दाएं हाथ से फिरकी गेंदबाजी में कमाल दिखाने का हुनर रखते हैं। पिछले कुछ टी20 मुकाबलों में वॉशिंगटन ने जिस तरह अपने प्रदर्शन से सबका ध्यान खींचा है, उसने उन्हें इस टीम का बेहद अहम हिस्सा बना दिया है। बल्लेबाजी में वे एक सधे हुए लेकिन जरूरत पड़ने पर विस्फोटक अंदाज वाले खिलाड़ी हैं जो दबाव की घड़ी में भी मैच का रुख बदलने का दम रखते हैं। वहीं गेंदबाजी में उनकी ऑफ स्पिन इतनी सटीक और चतुराई भरी होती है कि बड़े से बड़ा बल्लेबाज भी अक्सर उनके जाल में फंस जाता है। आंकड़े भी उनकी काबिलियत बयां करते हैं। अब तक 54 टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में न केवल कई बार जीताऊ पारियां खेली हैं, बल्कि अपनी फिरकी के जादू से 48 अहम विकेट भी चटकाए हैं। मैदान पर उनका संतुलन, रणनीति और हर परिस्थिति में ढलने की क्षमता टीम के लिए सोने पर सुहागा है। वॉशिंगटन सुंदर को स्क्वाड में शामिल करना ऐसा है जैसे आपके पास एक ऐसा हथियार हो जो एक ही समय में दुश्मन पर दो तरफा हमला कर सके, बल्ले से रन बरसाए और गेंद से विकेट झटके। वहीं
वहीं भारतीय स्क्वाड में तीसरे ऑलराउंडर के रूप में चुने गए हार्दिक पांड्या वह नाम है जो मैदान पर उतरते ही खेल का रोमांच कई गुना बढ़ा देते हैं। इस वक्त हार्दिक न सिर्फ टीम इंडिया बल्कि पूरी दुनिया के सबसे घातक और भरोसेमंद ऑलराउंडरों में शुमार हैं। उनकी खासियत है किसी भी परिस्थिति में मुकाबले का रुख अपनी दमदार बल्लेबाजी और चालाक गेंदबाजी से मोड़ देना। जब बल्ला हाथ में होता है तो हार्दिक पावर हिटिंग के बेताज बादशाह बन जाते हैं, जो आखिरी ओवरों में गेंद को स्टैंड के बाहर भेजने में माहिर हैं। वहीं जब गेंद थामते हैं तो उनकी तेज और सटीक डिलीवरी बल्लेबाजों को उलझन में डाल देती है। आंकड़े खुद उनकी काबिलियत की गवाही देते हैं। अब तक खेले गए 114 टी20 मुकाबलों में उन्होंने 1812 रन ठोके हैं, जिसमें 5 लाजवाब अर्धशतक शामिल हैं, जबकि गेंदबाजी में उन्होंने 94 अहम विकेट झटके हैं। मैदान पर उनकी मौजूदगी टीम के आत्मविश्वास को दोगुना कर देती है, क्योंकि वे सिर्फ खिलाड़ी नहीं बल्कि मैच के असली गेम चेंजर हैं। दबाव की घड़ी में शांत रहना और सही मौके पर वार करना, यही उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाता है। हार्दिक पांड्या का नाम आते ही यह तय हो जाता है कि मुकाबले में रोमांच और नतीजे का रंग पूरी तरह बदल सकता है। वहीं इस स्क्वाड में चौथे ऑलराउंडर के रूप में शामिल हुए अक्षर पटेल वह खिलाड़ी हैं जो हर सिचुएशन में टीम के लिए जीत का रास्ता खोल सकते हैं। बाएं हाथ के इस ऑलराउंडर की खासियत उनकी बहुमुखी प्रतिभा है। ऊपरी क्रम में उतरकर पारी को स्थिर करने का धैर्य और निचले क्रम में फिनिशर बनकर गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने का दम, दोनों ही कला में वे माहिर हैं। बल्लेबाजी में उनकी टाइमिंग और शॉट चयन उन्हें हर बार अलग पहचान दिलाता है। वहीं गेंदबाजी में उनकी सबसे बड़ी ताकत है सटीक लाइन लेंथ और रन गति पर सख्त नियंत्रण। मिडिल ओवरों में उनकी किफायती फिरकी गेंदबाजी विरोधी बल्लेबाजों के लिए जाल की तरह काम करती है, जिसमें फंसकर बड़े बड़े नाम अपना विकेट गंवा बैठते हैं। आंकड़े भी उनके दमखम की गवाही देते हैं। अब तक खेले गए 71 टी20 मैचों में उन्होंने 535 रन जोड़े हैं, जिसमें एक दमदार अर्धशतक भी शामिल है, जबकि गेंदबाजी में उतने ही यानी 71 विकेट चटकाकर उन्होंने साबित किया है कि वे हर विभाग में भरोसेमंद हैं। अक्षर पटेल का मैदान पर आत्मविश्वास और मैच की नब्ज पकड़ने की क्षमता उन्हें एक ऐसे खिलाड़ी के रूप में स्थापित करती है जो सिर्फ टीम का हिस्सा नहीं बल्कि किसी भी पल मैच का पासा पलटने वाला असली गेम चेंजर है। दोस्तों, 15 खिलाड़ियों के इस दमदार स्क्वाड में अब बारी आती है उन घातक गेंदबाजों की जिनका नाम सुनते ही बल्लेबाजों के माथे पर पसीना आ जाता है। बीसीसीआई ने इस बार अपने तीरंदाजों की तरकश में 4 ऐसे धारदार तीर जोड़े हैं जो एशिया कप में किसी भी विरोधी टीम के मजबूत से मजबूत बल्लेबाजी क्रम को मिनटों में ढहा देने का माद्दा रखते हैं। ये सिर्फ विकेट लेने वाले गेंदबाज नहीं बल्कि मैच का रुख पलटने वाले असली गेम चेंजर हैं। नई गेंद से स्विंग निकालना हो, मिडिल ओवरों में दबाव बनाना हो या डेथ ओवर्स में यॉर्कर से बल्लेबाजों को पस्त करना, इनकी कला हर हाल में घातक साबित होती है। ये वो खिलाड़ी हैं जो पिच से तालमेल बिठाकर किसी भी परिस्थिति में बल्लेबाजों को जकड़ने की क्षमता रखते हैं, और यही वजह है कि इस टूर्नामेंट में इनसे हर भारतीय फैन को बड़े धमाकों की उम्मीद है। तो इस स्क्वाड में पहले गेंदबाज के रूप में वो नाम शामिल है जिसे क्रिकेट जगत में यॉर्कर का बादशाह और डेथ ओवर्स का असली किंग कहा जाता है, जसप्रीत बुमराह। एशिया कप से पहले जब उनकी चोट की खबर आई थी तो लगा मानो भारत के पेस अटैक की धार कुछ कम हो जाएगी। कई लोगों को उम्मीद भी नहीं थी कि वे इतने जल्दी पूरी तरह फिट होकर वापसी कर पाएंगे, लेकिन बुमराह ने अपनी जिद, मेहनत और फिटनेस पर किए गए गजब के काम से ये साबित कर दिया कि वह सिर्फ खिलाड़ी नहीं बल्कि जज्बे का दूसरा नाम है। अब जब वे टीम इंडिया के स्क्वाड में वापस लौटे हैं तो गेंदबाजी विभाग में मानो बिजली सी दौड़ गई है। बुमराह के सामने बल्लेबाज चाहे कितना भी अनुभवी क्यों न हो, उनकी धारदार यॉर्कर और अनपेक्षित लेंथ से पार पाना आसान नहीं होता। शुरुआती ओवरों में घातक स्विंग और डेथ ओवर्स में मिलीमीटर परफेक्ट यॉर्कर डालने की उनकी कला उन्हें वर्ल्ड क्रिकेट का सबसे खतरनाक गेंदबाज बनाती है। उनके टी20 करियर पर नजर डालें तो अब तक 70 मुकाबलों में उन्होंने 79 बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा है, और यह आंकड़ा उनकी निरंतरता और घातक प्रभाव का जीता जागता सबूत है। एशिया कप में उनकी मौजूदगी सिर्फ टीम के लिए नहीं बल्कि हर भारतीय फैन के लिए आत्मविश्वास का दूसरा नाम है, क्योंकि बुमराह जब गेंद हाथ में लेते हैं तो मैच का नतीजा बदलना सिर्फ वक्त की बात रह जाती है। वहीं टीम इंडिया के इस स्क्वाड में दूसरे गेंदबाज के रूप में वो नाम जुड़ा है जिसने अपनी खतरनाक स्विंग
और सटीक लाइन लेंथ से वर्ल्ड क्रिकेट में अलग पहचान बनाई है। बाएं हाथ के स्विंग के सौदागर अर्शदीप सिंह। उनकी गेंदबाजी में वो जादू है जो पावर प्ले में नई गेंद को हवा में नचाकर बल्लेबाजों को जकड़ देता है और डेथ ओवर्स में मिलीमीटर परफेक्ट यॉर्कर से रन बनाना लगभग नामुमकिन बना देता है। हालिया प्रदर्शन ने यह साफ कर दिया है कि अर्शदीप सिर्फ गेंदबाज नहीं बल्कि विरोधी टीम के बल्लेबाजी क्रम के लिए एक खौफ का नाम है। चाहे पिच कैसी भी हो, हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, उनका आत्मविश्वास और आक्रामक अंदाज गेंद को जादुई हथियार में बदल देता है। उनकी गेंद हवा में लहराती है, अचानक मुड़ती है और बल्लेबाज को पता भी नहीं चलता कि कब वह पिच से टकराकर स्टंप्स उखाड़ देगी या बल्ले का किनारा ले लेगी। T20 करियर पर नजर डालें तो अब तक 63 मुकाबलों में उन्होंने 99 विकेट अपने नाम किए हैं और यह रिकॉर्ड किसी भी भारतीय गेंदबाज के लिए इस फॉर्मेट में सबसे ज्यादा है। यह उपलब्धि न केवल उनकी लगातार बेहतरीन गेंदबाजी का सबूत है बल्कि यह भी दर्शाती है कि वह हर परिस्थिति में टीम के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। एशिया कप में अर्शदीप का रोल बेहद अहम होगा क्योंकि जब वह गेंद लेकर दौड़ते हैं तो बल्लेबाजों के माथे पर पसीना और भारतीय प्रशंसकों की आंखों में जीत की उम्मीद साफ झलकने लगती है। वहीं टीम इंडिया के स्क्वाड में तीसरे गेंदबाज के रूप में वो नाम शामिल है जिसकी गेंदबाजी को पढ़ पाना दुनिया के बड़े बड़े बल्लेबाजों के लिए भी किसी पहेली से कम नहीं। मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती। वरुण की गेंदों में वो रहस्यमयी टर्न और अनपेक्षित बदलाव है जो बल्लेबाज को आखिरी पल तक कंफ्यूज कर देता है। उनकी गेंद कभी हवा में लटक कर अचानक गिरती है तो कभी पिच पर टकराते ही चुपके से अंदर आ जाती है या बाहर निकल जाती है। पिछले कई T20 मुकाबलों में उन्होंने अपने स्पिन के जाल में बल्लेबाजों को ऐसे फंसाया है कि रन बनाने का रास्ता लगभग बंद हो गया। वरुण की खासियत यह है कि वह बल्लेबाज को पढ़कर गेंद डालते हैं और उनकी हर डिलीवरी में एक नया सरप्राइज छिपा होता है। आंकड़ों पर नजर डालें तो अब तक केवल 18 T20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में ही उन्होंने 33 विकेट झटके हैं जो उनकी स्ट्राइक रेट और प्रभावशीलता का खुला सबूत है। यह आंकड़े बताते हैं कि भले ही उन्होंने बहुत ज्यादा मैच न खेले हों लेकिन जब भी उन्हें मौका मिला है उन्होंने विपक्षी टीम के लिए मुश्किलें खड़ी की हैं। एशिया कप में उनकी मौजूदगी टीम इंडिया के लिए एक गुप्त हथियार की तरह होगी क्योंकि मिस्ट्री स्पिन के सामने हर बल्लेबाज को अपने शॉट खेलने से पहले 2 बार सोचना पड़ेगा। वहीं इस स्क्वाड में चौथे और आखिरी गेंदबाज के रूप में वो नाम शामिल है जिसकी फिरकी ने कई बार विरोधी टीमों की कमर तोड़ दी है। ऑर्थोडॉक्स स्पिनर कुलदीप यादव। कुलदीप की गेंदबाजी की सबसे बड़ी खूबी है उनकी निरंतर सटीकता और चतुराई जिसके दम पर वह मिडिल ओवरों में न सिर्फ रन की रफ्तार पर ब्रेक लगाते हैं बल्कि अहम मौकों पर विकेट भी निकालते हैं। उनकी गेंदें हवा में हल्की सी लहराती हैं और पिच पर पड़ते ही इतनी तेजी से टर्न लेती हैं कि बल्लेबाज का अंदाजा पूरी तरह गलत साबित हो जाता है। यही कारण है कि बल्लेबाज अक्सर उनके सामने डिफेंसिव होकर खेलने को मजबूर हो जाते हैं और इसी दबाव में गलती कर बैठते हैं। कुलदीप का अंदाज बेहद शांत है लेकिन उनके हर ओवर में एक छुपा हुआ वार छिपा होता है। अगर उनके T20 आंकड़ों पर नजर डालें तो अब तक 40 मुकाबलों में उन्होंने 69 विकेट अपने नाम किए हैं जो उनकी मैच टर्निंग क्षमता को साफ दर्शाता है। एशिया कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में उनकी मौजूदगी टीम इंडिया के लिए मिडिल ओवरों का तुरुप का पत्ता साबित हो सकती है क्योंकि वह सिर्फ गेंदबाजी नहीं करते बल्कि पूरी बल्लेबाजी लाइनअप की धड़कनें तेज कर देते हैं। तो दोस्तों अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि टीम इंडिया अपनी 15 खिलाड़ियों की इस दमदार और संतुलित स्क्वाड के साथ एशिया कप 2025 की ट्रॉफी अपने नाम कर पाएगी? क्या यह लाइनअप विरोधी टीमों के सपनों को तोड़ने के लिए काफी है या फिर कहीं कोई कड़ी अब भी बाकी है? और हाँ, जरा सोचकर बताइए, इन चुनिंदा ढाकड़ सितारों के अलावा कौन सा खिलाड़ी ऐसा था जिसे इस महायुद्ध में मौका मिलना चाहिए था? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए क्योंकि असली क्रिकेट चर्चा तो अब शुरू होगी।